मनरेगा की सफलता पर कभी इनकार तो कभी एक इकरार। सच स्वीकार करने में क्यों कतराती है मोदी सरकार। रोजगार गारंटी पर करती है हमले बार बार। ये मोदी सरकार की, बीजेपी की पहचान रही है कि रोजगार गारंटी पर करती है हमले बार बार। मनरेगा की शुरू से दुश्मन रही है मोदी सरकार, लेकिन आज चाहे असमंजस में चाहे विफलता में उसकी प्रशंसा और उसको अपना आधार बनाने के लिए मजबूर हो गई है मोदी सरकार। ये सही है बात कि भूत प्रेत के प्रकार उनके शब्द, माननीय प्रधानमंत्री के शब्द आज उनके चारों तरफ गूंज रहे हैं, घूम रहे हैं। But the PM must forget that these words have come to haunt him. He must forget that COVID-19 marks the clear negation of whatever the BJP and the PM himself said about मनरेगा। ये उनके अप्रोच और उनकी नीति जो मनरेगा की प्रति रही है, उसका, उस विफलता का जीता जागता स्मारक सिद्ध हुआ है कोविड के दौरान। सबसे ज्यादा व्यापक और प्रभावशाली अगर कोई वेपन इजाद हुआ है कोविड की तकलीफों से सामना करने के लिए, तो लगता है गरीब के लिए कम से कम मनरेगा। मई 2020 में अकेले, एक महीने की बात कर रहा हूं, उदाहरण कई महीनों के लिए जा सकते हैं, बाद में जाएंगे। मई 2020 में अकेला 2.19 करोड़ घरों ने काम मांगा है इस स्कीम के अंदर, और 8 वर्षों में इतना बड़ा आंकड़ा मई के लिए कभी नहीं आया है। 8 वर्षों में हम उस बात की बात नहीं कर रहे हैं जिसको प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट पे, कहीं और नहीं, कहा था कि मनरेगा कोट अनकोट अंग्रेजी में कहा था लिविंग मॉन्यूमेंट ऑफ आईएनसी's फेलियर। लेकिन आज जब उन्होंने स्वच्छ भारत से कभी जोड़ते हैं उसको, कभी प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ते हैं, कभी कोई और नाम देते हैं, अपनाने का प्रयत्न करते हैं परोक्ष रूप से। सच्चाई क्या है कि पिछले महीने मार्च 31 को शुरुआत से अंत तक, अभी मार्च 31 तक 12 करोड़ लोगों ने, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, 120 मिलियन पीपल हैव बेनिफिटेड। हमारा कहना है कि सच्चाई तो ये कि हमारी नीति है, हमारे प्रभाव से, हमारे प्रेशर से, लेकिन कुछ भी कारण रहा हो, आपने आज इसको 60 से 1 लाख, 60,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ कर दिया, 40,000 का इसमें वृद्धि करके 60,000 to 1 लाख करोड़। दोस्तों, ये 40,000 करोड़ अत्यंत अनिवार्य, आवश्यक था। ये ध्यान रहे वैसे कि इस 1 लाख में से 16,000 करोड़ की खटत करनी पड़ेगी। वास्तविक प्रभाव सिर्फ 84,000 का है, क्योंकि 16,000 व्यय हो जाता है, खत्म हो जाता है पुराने एरियर्स जो अभी इनको वितरण करने हैं उसमें। तो वास्तविकता है कि 60 से आपने 84 तक ले गए, 24,000। आप ये सब किया, 8 करोड़ लगभग श्रमिक, प्रवासी श्रमिक आज कोलाहल में है, आवागमन में है। ये एक अनुमान है न्यूनतम के 8 करोड़ लगभग जून जुलाई तक रीलोकेट होंगे, आवागमन में रहेंगे।